के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहानवंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। विल्हन की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मुहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पल्लव। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चोलों की नौसेना काफी शक्तिशाली थी, जिसकी बुनियाद पर चोलों ने एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया था। ये दुनिया का पहला साम्राज्य था जिसने अपनी नौसेना में महिलाओं को जगह दी। महिलाएं सिर्फ सेना में शामिल नहीं थी बल्कि युद्धों में भी भाग लेती थी। इसके अलावा चोलों की नौसेना उस समय की तकनीक के मुताबिक काफी उन्नत थी, जिसके बेड़े में एक से बढ़कर एक जहाज थे। संगम साहित्य चोलों के इतिहास का मुख्य स्रोत है। इसके मुताबिक चोलों की नौसेना काफी व्यवस्थित और शक्तिशाली थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको पूर्ण रूप दिया इल्तुतमिश ने। इसके क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। साथ ही इसमें एक मंजिल को भी जोड़ दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। रामचंद्र राज 1271-1311, जिसे रामदेव भी कहा जाता है, भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था। 1296 ईस्वी में उन्हें दिल्ली सल्तनत से मुस्लिम आक्रमण का सामना करना पड़ा और अलाउद्दीन खिलजी को एक वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमति से शांति की स्थापना हुई। जब उन्होंने 1303-1304 ईस्वी में श्रद्धांजलि के भुगतान को बंद कर दिया, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर की अगुवाई में एक दल को उनके अधीन करने के लिए भेजा और उन्हें दिल्ली सल्तनत के एक स्थान बनने के लिए मजबूर कर दिया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए मुहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मुहम्मद गजनवी ने अपने सिक्कों पर एक और कालिमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्तम एक अवतार अंकित करवाया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शन ए मुहम्मद गोरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शन ए आदिल शाह आए, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन सी ताज सनेटावा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गोल गुंबज या गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तदित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है?
ऑप्शन ए बेलूर, ऑप्शन बी भद्राचलम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी श्रीरंगम। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। विजय विठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 15वीं सदी में हुई थी।